हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक का नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके अंदर लोकोमोशन, उसके अंदर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज हम जस्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैरामीशियम की जो स्पीशीज़ है पैरामीशियम कोडेटम, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते हैं कि पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल होने का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है और नेक्ड आइज होते हैं, उनसे ये दिखाई नहीं देता है ना, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। इट्स बॉडी शेप लाइक ए स्लीपर। इसकी जो बॉडी शेप होती है, जो शरीर का जो आकार होता है वो स्लीपर जैसे होता है, जैसे जूता होता है या फिर चप्पल का जो तलवा होता है उसके जैसा दिखाई देता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। तो इसे स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसे सिगार शेप एनिमल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो शेप होती है वो सिगार के जैसी हो जाती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर ये जो एनिमल है वो फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, जैसे नदियों का पानी है, झरनों का पानी है, तालाबों का पानी है, या बारिश के बाद में जो गड्ढे बन जाते हैं उन गड्ढों के अंदर भी पैरामीशियम देखने को मिलता है। सिंगल मिलता है, ये कॉलोनी में बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जो एनिमल है वो अकेला ही देखने को मिलता है, सिंगल सोलिटरी पाया जाता है। इट बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। जो पैरामीशियम है वो फाइलम यानी कि संघ प्रोटोजोआ से संबंधित है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। एज इट इज़ सिंगल सेलुलर, क्योंकि ये एक कोशिकीय है, माइक्रोस्कोपिक है यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, और एनिमल विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, यानी कि जीव द्रव्य प्रकार का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इन सब फाइलम। अब इसको जो पैरामीशियम है इसको सब फाइलम के अंदर, इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, तो इसको सब फाइलम उपसंघ के अंदर विभाजित किया गया और इसका सब फाइलम कौन है? सीलियोफोरा। ठीक है, सब फाइलम का नाम क्या है? सीलियोफोरा। एज इट्स वोल बॉडी इज कवर्ड विद स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड सीलिया। क्योंकि जो पैरामीशियम है उसकी पूरी बॉडी पे बाल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है या बाल जैसे तंतु दिखाई देते हैं, और इन तंतु को क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है उसमें पूरी बॉडी जो है पैरामीशियम की वो हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे निकले हुए दिखाई देते हैं उसमें। तो पूरी बॉडी के बाहर बाल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में मदद करती है। लोकोमोशन का मतलब यहाँ पे गति से है, मूवमेंट से है। तो पैरामीशियम में मूवमेंट या जो लोकोमोशन का काम होता है वो किसकी हेल्प से होता है? सीलिया की हेल्प से होता है। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पैरामीशियम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, और प्रोटोजोआ की खास बात क्या होती है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी प्रिमिटिव यूनिसेलुलर होते हैं। इसका सब फाइलम है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा से मतलब क्या होता है? सीलियो का मतलब होता है सीलिया, और फोरा का मतलब होता है धारण करने वाला। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं वो किस में आते हैं? सीलियोफोरा में। क्लास जो है वो हाइमेनोस्टोमेटिडा है। जीनस इसका पैरामीशियम है, और स्पीशीज़ है कोडेटम। तो हम पैरामीशियम कोडेटम के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आता है इसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर। तो शेप जो है पैरामीशियम का वो स्लीपर शेप होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये स्लीपर के जैसा दिखाई देता है, तो स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके जो साइज है वो 170 से लेकर 290 μm पाई जाती है, यानी कि माइक्रोमीटर होती है। पैरामीशियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इसका इंटीरियर पार्ट होता है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर का मतलब आगे वाला भाग, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला भाग, है ना। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी इज राउंड एंड ब्लंट। तो बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ऐसे राउंड गोलाकार होता है और ब्लंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी इज पॉइंटेड, और बॉडी का जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये कैसा होता है? तीखा होता है, नुकीला होता है, संकरा होता है, पॉइंटेड होता है। इसके बाद में आता है पेलिकल। पेलिकल क्या होती है कि ये पैरामीशियम का जो बाहर का जो कवर है, इस कवर को क्या बोलते हैं? पेलिकल या तनुत्वक बोलते हैं।
तो पेलिकल क्या होता है? इट्स वूल बॉडी इज कवर्ड विद फ्लेक्सिबल थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल। तो पेलिकल क्या है कि फ्लेक्सिबल है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी जो रहती है वो फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन से ढकी भी रहती है, और इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। इट सपोर्ट्स द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन को सहारा देने का काम करती है ना। पूरी जो पेलिकल होती है वो क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन को सहारा देने का काम करती है। इसके बाद में आते हैं सीलिया। तो पैरामीशियम के अंदर सीलिया जो होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। इसमें फाइब्रस रेशेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है या फाइबर्स पाए जाते हैं। तो 9 जो फाइबर होते हैं वो तो होते हैं पेरिफेरल कंडीशन के अंदर, और 2 जो फाइबर होते हैं वो होते हैं सेंटर के अंदर, इनको सेंट्रल फाइबर्स बोलते हैं। और जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं वो 9 होते हैं, और ये परिधि के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। ये परिधि वाले जो फाइबर हैं इनको पेरिफेरल फाइबर बोलते हैं, और बीच वाले जो फाइबर हैं इनको सेंट्रल फाइबर बोलते हैं। और बाहर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सीलिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फ्लैजिला जैसी ही होती है। फ्लैजिला में भी इसी तरह का 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 उसमें पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो ये तो हो गया पैरामीशियम में सीलिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो पैरामीशियम जो है उसमें 2 एंड पाए जाते हैं, एक तो इसमें एंटीरियर एंड होता है और एक इसमें पोस्टीरियर एंड होता है। पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया पूरी बॉडी पर एक जैसे होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड पर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो बाकी सीलिया से क्या होते हैं? थोड़े आप देख सकते हो ये लंबे लंबे होते हैं, है ना, लंबे लंबे फिलामेंट के रूप में दिखाई देते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कॉडल टफ्ट बोलते हैं। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, तो ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं और पूंछ वाले भाग में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? कॉडल टफ्ट बोलते हैं। 2 प्रकार का इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, आप देख सकते हो। एक तो ये डॉट डॉट वाला साइटोप्लाज्म है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये बाहर की तरफ रहता है, तो इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। और दूसरा साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर की तरफ में प्रेजेंट है, इसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्म के अंदर। 2 टाइप के न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस जो है बड़ा होता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा छोटा होता है। एक को मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरे को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एक्टोप्लाज्म जो होता है, यानी कि ये बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है ना, ये बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफेंसिव स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं, और ये डिफेंस का काम करती है ना। जो एक्टोप्लाज्म है, ये बाहर वाला जो एक्टोप्लाज्म है, इसमें आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे मान लो ये पेलिकल हो गई और इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और ये एक्टोप्लाज्म हो गया। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है इनको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। ट्राइकोसिस्ट जो होती है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है, ये डिफेंस में मदद करती है। उसके अलावा इसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस भी पाए जाते हैं पैरामीशियम के अंदर। तो जिस साइड में ओरल ग्रूव प्रेजेंट होगी उस साइड को हम बोलेंगे वेंट्रल, और जिस साइड में ओरल ग्रूव एब्सेंट होती है उसे बोलेंगे डोर्सल। तो ये वाली साइड डोर्सल है और ये वाली जो साइड है ये वेंट्रल साइड है। ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है। तो इस साइड में क्या है? और वेंट्रल साइड में ओरल ग्रूव प्रेजेंट है। ये जो ओरल ग्रूव होती है वो वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है। वेस्टिब्यूल फिर आगे जाकर साइटोफेरिंक्स के अंदर खुलता है, और साइटोफेरिंक्स जो होती है वो आगे जाकर किस में खुलती है? साइटोसोम के अंदर जाकर खुलती है, यानी कि एक छोटा सा पोर होता है जिसे क्या बोलते हैं? साइटोसोम बोलते हैं। तो इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पैरामीशियम में ओरल ग्रूव जो होती है वो वेंट्रोलेटरल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो ये ओरल ग्रूव है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रोलेटरल सरफेस पर, ठीक है। और ये साइज, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? कोनिकल शेप, यानी फ्लास्क के आकार की होती है। ओरल ग्रूव जो होती है वो फर्दर ओपन इन वेस्टिब्यूल, ये आगे जाकर किस में खुलती है? वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है। वेस्टिब्यूल जो है वो आगे जाकर साइटोफेरिंक्स के अंदर खुलता है, और साइटोफेरिंक्स जो है वो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है जिसको बोलते हैं साइटोसोम। साइटोसोम का काम क्या होता है कि ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो भोजन रिक्तिकाएँ होती है उनका निर्माण करता है, और ये भोजन को ग्रहण करने का यानी इनटेक करने का काम करता है। साइटोसोम के पीछे साइटोपाइज प्रेजेंट होते हैं। साइटोपाइज क्या होती हैं कि जो भी पचा हुआ भोजन है या जो एक्सक्रिएट है, उत्सर्जित जो पदार्थ होती हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है
उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है, साइटोपाइज का। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये जो साइटोसोम है, साइटोसोम के पीछे की साइड में प्रेजेंट होती हैं साइटोपाज। और इनका काम क्या होता है, उत्सर्जन का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। फिर आता है साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सबस्टेंस होती है, यानी कि जेली जैसा पदार्थ होता है। दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो आउटर साइटोप्लाज्म जिसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और एक्टोप्लाज्म जो है ये बाहर वाला जो है ये क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म कहलाता है। एक्टोप्लाज्म कैसा होता है, थिन होता है, क्लियर होता है, यानी पतला साफ होता है, और इसमें डिफेंसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो आप देख रहे हो ये वाली, इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है वो एक्टोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटर साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। दूसरा है इनर साइटोप्लाज्म। तो इनर साइटोप्लाज्म जो है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये अंदर वाला जो है ये क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप का होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, ये किडनी के आकार का होता है। और इट कंट्रोल्स ऑल वेजिटेटिव फंक्शंस, ये सारे जो कायिक फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो सारे कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मैक्रो न्यूक्लियस का। दूसरा जो न्यूक्लियस है वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टू वेरी क्लोज मैक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में कौन होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है। इट कंट्रोल्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ पैरामीशियम, और ये पैरामीशियम के रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीशियम के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।